प्रभु यीशु मसीह यहाँ मत्ती 6 अध्याय उसके 19 से 21 वचन में कहते हैं, इसलिए पृथ्वी पर धन इकट्ठा ना करो जहाँ कीड़ा और काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर सेंध लगाते और चुराते हैं, परंतु अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो जहाँ ना तो कीड़ा और ना काई बिगाड़ते हैं और जहाँ चोर ना सेंध लगाते हैं ना चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। कई बार आज मनुष्य भूल कर रहा है, वो पृथ्वी पर धन बहुत ज्यादा इकट्ठा करना चाह रहा है, जहाँ पे प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि यहाँ तो काई और कीड़ा बिगाड़ते हैं, चोर सेंध लगाते हैं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि अपने लिए स्वर्ग में धन इकट्ठा करो जहाँ ना तो कीड़ा ना काई बिगाड़ते ना चोर सेंध लगाते और ना चुराते हैं, क्योंकि जहाँ तेरा धन है वहाँ तेरा मन भी लगा रहेगा। धरती पर परमेश्वर ने हमें किसी उद्देश्य के लिए कुछ ही समय के लिए भेजा है। हम धरती के ऊपर परदेसी और मुसाफिर ही हैं। हमें इस बात को जानना है कि हमें परमेश्वर की इच्छा को धरती पर पूरा करके हमेशा के लिए परमेश्वर के साथ राज्य करना है। इसलिए हम परमेश्वर के राज्य के लिए काम करें। और कई बार हम इस बात में चूक जाते हैं और जिससे हमारा सब कुछ, यहाँ तक कि इस धरती का जीवन और अनंत का जीवन दोनों बिगड़ जाते हैं। एक मैं उदाहरण को देखना चाहता हूँ, लूका 12 अध्याय में और उसके 13 वचन से लेकर के और उसके 21 वचन तक, यहाँ पे एक धनवान लेकिन लिखा कि मूर्ख का दृष्टांत है। फिर भीड़ में से एक ने उससे कहा, हे गुरु, मेरे भाई से कहा कि पिता की संपत्ति मेरे साथ बांट ले। उसने उससे कहा, हे मनुष्य, किसने मुझे तुम्हारा न्याय या बांटने वाला नियुक्त किया है? और उसने उनसे कहा, चौकस रहो, हर प्रकार के लोभ से अपने आप को बचाए रखो, क्योंकि किसी का जीवन उसकी संपत्ति की बहुतायत से नहीं होता है। उसने उससे एक दृष्टांत कहा, किसी धनवान की भूमि में बड़ी उपज हुई और तब अपने मन में विचार करने लगा, मैं क्या करूं, क्योंकि मेरे यहाँ जगह नहीं है जहां अपनी उपज इत्यादि रखूं। और उसने कहा, मैं ये करूंगा कि मैं अपनी बखारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा और अपने प्राण से कहूंगा, प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चयन कर, खा पी, सुख से रहा। परंतु परमेश्वर ने उससे कहा, हे मूर्ख, इसी रीति से तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा, तब जो कुछ तूने इकट्ठा किया है वह किसका होगा? ऐसा ही वो मनुष्य है जो अपने लिए धन बटोरता है, परंतु परमेश्वर की दृष्टि में धनी नहीं है। और यहाँ पे हम पढ़ते हैं कि जब हम अपने स्वार्थ के लिए ही जीवन जीते हैं तो हमारा धरती पर का भी धन बिगड़ जाता है और अनंत से हम वंचित रह जाते हैं। और ये व्यक्ति जो धनवान व्यक्ति है, लेकिन इसका जो वो उल्लेख किया गया है कि मूर्ख का दृष्टांत है। जो व्यक्ति परमेश्वर के अनुसार जीवन नहीं जी रहा है वो मूर्ख व्यक्ति है। और ये व्यक्ति को परमेश्वर ने उपज दिया, बहुत ज्यादा उपज दिया, लेकिन ये लोभ करने लगा, ये सिर्फ अपने बारे में सोचने लगा, ये सेल्फी हुआ। और इसने कहा, और मैं क्या करूंगा, मैं अपनी बखारियां तोड़कर उनसे बड़ी बनाऊंगा और वहां अपना सब अन्न और संपत्ति रखूंगा और अपने प्राण से कहूंगा कि प्राण, तेरे पास बहुत वर्षों के लिए बहुत संपत्ति रखी है, चैन कर, खा पी, सुख से रहा। परमेश्वर जानता था। परमेश्वर ने उससे कहा, आज रात तेरा प्राण तुझसे ले लिया जाएगा। और तभी किसका होगा? जब हम परमेश्वर के लिए काम नहीं करते हैं, जब हम परमेश्वर के तरीके से नहीं जीते हैं, हम परमेश्वर की दृष्टि में मूर्ख हैं। हमारा इस धरती पर का जीवन भी बिगड़ जाता है और अनंत लोक से भी हम वंचित रह जाते हैं, जहां पे हमें परमेश्वर के साथ हमेशा जीवन जीने की जरूरत है। इसलिए हमें सबक लेना है। जो कुछ भी परमेश्वर हमें दे रहा है उसके द्वारा हम परमेश्वर को महिमा दे सकें, परमेश्वर को आदर दे सकें। परमेश्वर हमें क्यों दे रहा है, इस बारे में हमें सोचने की ज्यादा जरूरत है। उसको हमें कहां पे खर्च करना है, ये हमें ज्यादा सोचने की जरूरत है। क्या परमेश्वर की इच्छा में हम उस वस्तुओं का या धन का उपयोग कर रहे हैं? अगर नहीं कर रहे हैं, केवल हम अपने स्वार्थ के लिए ही जी रहे हैं, तो मेरे प्रियो, जैसा ये जो धनी व्यक्ति है लेकिन मूर्ख कहा गया है, ऐसा ही हमारा हास्य होगा।
हम इन बातों पे विचार करें, अपने जीवन को परमेश्वर के द्वारा चलाएं और परमेश्वर का आदर करें और परमेश्वर के लिए हम काम करें। आइए हम प्रार्थना में जाएंगे। परमेश्वर आपको आशीष दे। प्रेमी पिता, हम दिल की गहराई से धन्यवाद देते प्रभु। कई बातों में आपने हमें धनी बनाया है, लेकिन प्रभु तब हम मूर्ख बन जाते हैं जब हम आपके लिए काम नहीं करते हैं, जब हम स्वर्ग के राज्य के लिए काम नहीं करते हैं। प्यारे परमेश्वर, हम में से हर एक को ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे कि हम स्वर्ग राज्य के लिए काम कर सके, ताकि आपको महिमा मिल सके प्रभु, और स्वर्ग में हम धन इकट्ठा कर सके प्रभु, क्योंकि समय आने वाला है, न्याय आने वाला है प्रभु। सब बातों का आप न्याय करेंगे। ये धनी व्यक्ति चूक गया प्रभु। प्यारे परमेश्वर, हम प्रार्थना करते हैं जिन लोगों को आपने चुना है, जिन लोगों को ठहराया प्रभु उनको ज्ञान और प्रकाश का आत्मा दे, ताकि वो चूके नहीं, परंतु आपकी महिमा के लिए स्वर्गीय धन को इकट्ठा करने पाए प्रभु, स्वर्गीय बातों पर ध्यान लगाने पाए प्रभु, स्वर्गीय पिता परमेश्वर की इच्छा पर चलने पाए प्रभु। ऐसा कृपा और दया उनके जीवन में करिए प्रभु। हम धन्यवाद देते हैं, महिमा और तारीफ करते हैं। सारा आदर महिमा गौरव हम आपको देते हैं। इस दुआ को महान मुक्तिदाता यीशु प्रभु के नाम से मांगते हैं, आमीन।